राजेश कुमार साहू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। 10वीं व 12वीं की दूसरी परीक्षा में विद्यार्थियों को मिलेंगे 8 बोनस अंक। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिम की 10वीं व 12वीं की द्वितीय परीक्षा में विद्यार्थियों को कुछ प्रश्नों में गड़बड़ी के कारण बोनस अंक दिए जाएंगे। गणित और भौतिकी के प्रश्न पत्रों में त्रुटियों के कारण विद्यार्थियों को 8 बोनस अंक मिलेंगे। इसके अलावा 0 और 90% से अधिक अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों की कॉपी दोबारा चेक की जाएगी। वहीं 0 और 90% से अधिक अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों की कॉपी दोबारा चेक की जाएगी। 1 और 2 नंबर से किसी विषय में विशेष योग्यता या प्रथम श्रेणी की पात्रता से वंचित होने वाले परीक्षार्थियों पर भी फोकस किया जाएगा। उनकी कॉपी के हर पेज पर मिले अंकों को जोड़ने में भी विशेष सावधानी बरती जाएगी। 40 करोड़ की लागत से बना सुभाष नगर आरओबी खतरनाक, 12 इंजीनियर नहीं लगा पाए ट्रैफिक सिग्नल। भोपाल। सुभाष नगर आरओबी, जिसका निर्माण लोक निर्माण विभाग लोनीवी के 12 इंजीनियरों की निगरानी में 40 करोड़ की लागत से हुआ, वह आवाजाही के लिए खतरनाक है। ज्ञात हो कि डॉक्टर अंबेडकर ब्रिज को भी जनता के लिए तब खोला गया था जब यातायात संकेत लगे। ऐशबाग 90 डिग्री मोड़ वाले ब्रिज पर यातायात संकेत और नियम के पालन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। ऐसे में सुभाष नगर आरओबी पर यातायात संकेत का न होना ट्रैफिक पुलिस और लोनीवी के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम स्कैम, फर्जीवाड़े में निकला बिहार कनेक्शन, 3 सॉल्वर पकड़े, आधार में बदली बायोमेट्रिक पहचान। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा में बिहार कनेक्शन सामने आया है। आधार कार्ड में बायोमेट्रिक बदलाव करके अपनी जगह सॉल्वर को बैठाने वाले अभ्यर्थियों ने दलालों का सहारा लिया। अधिकांश सॉल्वर बिहार से हैं, जिनमें से 3 को पुलिस ने पकड़ा है। उनसे पूछताछ में भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा कराने वाले बड़े गिरोह के सामने आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मुरैना पुलिस ने बिहार की राजधानी पटना से सॉल्वर 25 वर्षीय सनी उर्फ रणवीर गुप्ता को पकड़ा है। वह बिहार के भोजपुर जिले के बड़का गांव का निवासी है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में सामने आया है कि दलाल ने सनी को सॉल्वर बनने के बदले अभ्यर्थी से ली गई रकम में से 1.20 लाख रुपए दिए थे। उम्र में उलझी पढ़ाई, 500 से अधिक विद्यार्थियों का 9वीं में नामांकन अटका। प्रदेश के 500 से अधिक विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई उम्र में उलझ गई है। ये वे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 13 वर्ष की उम्र से पहले 8वीं कक्षा पास कर ली है। अब 9वीं कक्षा में उनका नामांकन नहीं हो पा रहा है। कारण नई शिक्षा नीति है, जिसके आधार पर बनी प्रवेश नीति ने 9वीं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 13 वर्ष निर्धारित की है। यह समस्या उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवेश के लिए हुई परीक्षा के परिणामों के बाद सामने आई है। पता चला है कि इनमें से बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने प्रवेश परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन उनकी उम्र 13 वर्ष से कम है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 11 जून को जो प्रवेश नीति जारी की थी, उसमें नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम और अधिकतम उम्र का निर्धारण किया गया था। इंदौर उज्जैन रोड पर जाम से निपटना बड़ी चुनौती, खोजना होगा समाधान ताकि लोग न हो परेशान। 11 जुलाई से शुरू हो रहे सावन मास में इंदौर उज्जैन रोड पर वाहनों और श्रद्धालुओं का भारी दबाव रहने वाला है। हर साल कावड़ यात्री नर्मदा नदी से जल लेकर पैदल उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचते हैं। इस बार सड़क चौड़ीकरण के चलते मार्ग की हालत पहले ही चुनौतीपूर्ण है। वर्तमान में इंदौर उज्जैन रोड को 6 लेन में बदला जा रहा है, जिसके कारण कई स्थानों पर डायवर्जन लागू है और बारिश से सड़क की स्थिति और बिगड़ रही है। प्रशासन और पुलिस को पुख्ता प्लानिंग करना होगी। ऐसे में अभी से प्रशासन और पुलिस को पुख्ता प्लानिंग करना होगी। वहीं जाम की स्थिति निर्मित न हो और पैदल कावड़ यात्रियों की आवाजाही भी सुगम रहे, इसके लिए भारी वाहनों को दिन में डाइवर्ट या प्रतिबंधित करना होगा। 1 सप्ताह पहले इंदौर भोपाल मार्ग पर अर्जुन बड़ौत के पास फ्लाईओवर निर्माण के कारण 3 दिन का महाजाम लग गया था। इसको खुलवाने में पुलिस और प्रशासन को खासी मशक्कत करना पड़ी थी। 3 दिन बाद भगवान भोलेनाथ की आराधना का महापर्व सावन शुरू होने जा रहा है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने जीतू पटवारी को दी चुनौती, बोले ओबीसी आरक्षण पर कर लो बहस। कांग्रेस ने कभी ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ों को संकट में डाला है। ये बात कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर कही। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। इसी बीच मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के बड़े नेता और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद मंडल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने कभी कुछ किया नहीं, हमेशा संकटों में डाला है।
एमपीपीएससी इंटरव्यू राज्य सेवा परीक्षा 2023 के इंटरव्यू आज से 229 पदों के लिए 800 उम्मीदवार। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2023 की अंतिम चयन प्रक्रिया यानी साक्षात्कार सोमवार से शुरू होंगे। 8 विभागों के 229 रिक्त पदों पर 800 उम्मीदवार चयनित हुए हैं। पहली बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने साक्षात्कार से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव किया है। साक्षात्कार में आने वाले उम्मीदवारों को अपना उपनाम, मोबाइल नंबर और ईमेल सहित अन्य व्यक्तिगत जानकारियां आवेदन में नहीं भरनी होंगी। साक्षात्कार के लिए रोजाना 60 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक फॉर्म में उम्मीदवारों को विभागों की प्राथमिकता बतानी है। एमपी में 9 आईएएस के ट्रांसफर। राजेश राजौरा की जगह नीरज मंडलोई होंगे मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव। भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर मंत्रालय के महत्वपूर्ण विभागों की कमान संभाल रहे अधिकारियों की पदस्थापना में बड़ा बदलाव किया है। डॉक्टर राजेश कुमार राजौरा की जगह नीरज मंडलोई को मुख्यमंत्री का अपर मुख्य सचिव एसीएस पदस्थ किया है। मंडलोई को नई जिम्मेदारी देने के साथ ही ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी भी यथावत रखी गई है। वहीं राजौरा पहले की तरह ही एनवीडीए और जल संसाधन विभाग का काम देखते रहेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय में चौथी बार बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसके पहले मुख्यमंत्री के सचिव भरत यादव, प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह और संजय शुक्ल भी पदस्थ थे। प्रेमिका ने शादी से किया इनकार तो प्रेमी ने तालाब में कूद कर दी जान। परिवार में मचा कोहराम। वीआईपी रोड से बड़े तालाब में कूदकर एक युवक ने अपनी जान दे दी। युवक प्रेमिका के शादी से इनकार करने को लेकर परेशान था। सोमवार सुबह भी फोन पर उसका प्रेमिका से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद युवक बिलखिरिया से वीआईपी रोड पहुंचा। वहां करीब 10 मिनट तक वो खड़ा रहा और फिर तालाब में छलांग लगा दी। इंदौरियों के धैर्य की परीक्षा। 4 माह बाद भी तय नहीं हो सका बीआरटीएस का प्लान। सरकारी सिस्टम आम आदमी के सब्र की किस हद तक परीक्षा लेता है, इसका जीता जागता उदाहरण है 11.45 किलोमीटर लंबा बीआरटीएस। 5 माह पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जैसे ही बीआरटीएस तोड़ने की मंशा जाहिर की थी, पूरा सिस्टम इसे बेकार साबित करने में जुट गया था। हाईकोर्ट ने भी 4.5 माह पहले इसे तोड़ने की अनुमति दे दी। बावजूद इसके अब तक कुछ नहीं हुआ। विडंबना ये है कि 4.5 माह बाद भी जिम्मेदार यही तय नहीं कर पाए कि बीआरटीएस में इंदौरियों को वाहन दौड़ाने की अनुमति दें या नहीं। इंदौरियों के धैर्य की परीक्षा। 4 माह बाद भी तय नहीं हो सका बीआरटीएस का प्लान। सरकारी सिस्टम आम आदमी के सब्र की किस हद तक परीक्षा लेता है, इसका जीता जागता उदाहरण है 11.45 किलोमीटर लंबा बीआरटीएस। 5 माह पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जैसे ही बीआरटीएस तोड़ने की मंशा जाहिर की थी, पूरा सिस्टम इसे बेकार साबित करने में जुट गया था। हाईकोर्ट ने भी 4.5 माह पहले इसे तोड़ने की अनुमति दे दी। बावजूद इसके अब तक कुछ नहीं हुआ। विडंबना ये है कि 4.5 माह बाद भी जिम्मेदार यही तय नहीं कर पाए कि बीआरटीएस में इंदौरियों को वाहन दौड़ाने की अनुमति दें या नहीं। एमपी को मिले 15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। सीएम मोहन यादव बोले, प्रगतिशील राज्य के रूप में पहचान बना रहा एमपी। मध्य प्रदेश को उद्योग एवं रोजगार वर्ष 2025 में सोमवार को लुधियाना में उद्योगपतियों के साथ आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में निवेश की दृष्टि से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। एमपी के लिए लगभग 15 उद्योग समूहों ने 15,606 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए हैं, जिनसे 20,000 से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। ये प्रस्ताव पीएम मित्र पार्क, धार, पीथमपुर, सीहोर, मोहासा बाबई, नरसिंहपुर और इंदौर के लिए प्राप्त हुए हैं। औद्योगिक निवेश की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है।